नमस्कार दोस्तों, संदीप त्रिवेदी हाजिर है एक बार फिर आप सबके बीच में द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का पार्ट 11 लेकर के। दोस्तों, बात चल रही है वर्ष 2011 की और ये आज का अंक भी है 11वां, तो काफ़ी 11-11 हो रहा है। और ये 11 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में। मेरे नौकरी की जो नियुक्ति डेट है वो भी 11/11/11 है। मेरी पहली जो नौकरी मैंने हासिल की थी, सरकारी नौकरी, 11/11/2011। चलिए खैर, तो बात चल रही थी दोस्तों, रिकॉर्डिंग का काम चल रहा था धीरे धीरे। हमें ये भी पता था कि ब्लाइंड स्कूल में जिस अनुबंध के तहत हम लोग लगे हुए हैं उसके 2 वर्ष भी मई में पूरे हो रहे हैं। आगे कुछ पता नहीं था कि क्या होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं पता था। हाँ, लेकिन ये है कि तब तक 3 इडियट फिल्म रिलीज हो चुकी थी और जो 3 इडियट फिल्म में जो मैसेज दिया गया था कि काबिल बनो, कामयाबी अपने आप तुम्हारे पीछे भागेगी, तो वही उसी सिद्धांत पे हम भी चल रहे थे। सीखा काफ़ी कुछ था, समझ भी बहुत कुछ लिया था, बस एक सरकारी ठप्पा लगने का इंतज़ार था। खैर, तो दोस्तों, यहाँ से कुछ एपिसोड्स हो सकता है आपको शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से लगें कि ये थोड़े से पर्सनल हो रहे हैं, लेकिन अब इनका इस पूरी कहानी से बड़ा गहरा संबंध है, ये मेरे लिए स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप सबको न चाहते हुए भी मुझे कुछ पर्सनल कहानियां भी बतानी पड़ेंगी और आपको भी सुननी पड़ेंगी, मजबूरी है। जो सुनते हैं उनके लिए, जो नहीं सुनते उनके लिए तो कोई मजबूरी नहीं है। खैर, तो मैंने जिक्र किया था दोस्तों पिछली बार 2011 2 अप्रैल का। तो 2 अप्रैल को जब विश्व कप चल रहा था, भारत जीत रहा था, मैं बड़ा खुश हो रहा था। अकेला मैं रेडियो लेकर के हमारे स्कूल के आसपास रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे घूम रहा था, मैच सुन रहा था। और लगभग उस खुशी में मैं चाहता था कि मैं अपनी प्रेमिका को भी शामिल करूं, जो कि 7 सालों से मेरी प्रेमिका थी। 2004 में जब मैं कॉलेज में आया तब से ही वो मेरी प्रेमिका थी। और दोस्तों, क्रिकेट का मुझे बहुत शौक रहा, काफ़ी क्रिकेट खेला मैंने भी, पाकिस्तान भी जा चुका हूँ क्रिकेट खेलने 2006 में। खैर, तो लेकिन उनका फ़ोन लगातार बिजी आ रहा था। 9:30 10 बजे से लेकर के 11 12 बज गए, मैच ख़त्म हो गया, मैन ऑफ द मैच भी मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फ़ोन बिजी आ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी स्थिति क्या हो रही होगी उस वक्त। एक तरफ देश के जीतने की खुशी, दूसरी तरफ जैसे किसी राजा को अपना सिंहासन हिलता हुआ नजर आता है, मेरा तो छीनता हुआ नजर आ रहा था मुझे। तो ये समझ में आ गया था दिल में कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, सगाई वगाई शायद हो चुकी है। लेकिन एक दिमाग का एक हिस्सा ये मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो बिल्कुल संभव ही नहीं था ये तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन 2 तारीख निकल गई, 3 निकल गई, 4 निकल गई और 5 तारीख को जाकर के ये स्थिति स्पष्ट हुई मेरे सामने कि हाँ, ये बात सच है। 5 तारीख को ये
हुआ कि भाई यूं समझिए कि जिंदगी एकदम ठहर गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तक जो काम हंसी मजाक में, नादानी में, जैसे भी तैसे चल रहा था, जो एक दोस्ती, एक रिश्ता चल रहा था हमारा, जो ये लग रहा था कि शायद जिंदगी में दो चीजें बड़ी आवश्यक होती हैं। एक तो होती है हमारी सरकारी नौकरी, दूसरी होती है हमारी जो है टाइम पर शादी हो जाए। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमें उस समय लगता था कि भाई एक चीज तो कम से कम फिक्स है अपनी, दूसरी सरकारी नौकरी भी कभी ना कभी मिल ही जाएगी। लेकिन यहाँ तो उल्टी स्थिति हो गई। सरकारी नौकरी के दूर दूर तक अते पते नहीं थे, और जो जिसको हम फाइनल मान करके चल रहे थे वो चीज भी खत्म हो चुकी थी। चलिए खैर कोई बात नहीं। 6 अप्रैल को हमने मिलने का निर्णय किया हमारी प्रेमिका से, और हम मिले। दिन में काफी जो रोना धोना, दुख, ये वो सब चल रहा था, और दोनों ही तरफ से। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, जब आप के जीवन में कुछ बड़ा होना लिखा होता है तो उसके लिए छोटी मोटी कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। या ये कहना भी मुश्किल है कि इसको छोटी कुर्बानी माना जाए कि बड़ी माना जाए। लेकिन निश्चित रूप से अगर आपके किसी एक रिश्ते में सच्चाई होती है तो आपको नया कुछ न कुछ देने के लिए ईश्वर तैयार जरूर रहता है। मेरे लिए दो नई चीजें होने वाली थी। जब ये सब चल रहा था उसी दौरान दोस्तों 2:30-3 बजे दिन में मेरे पास मेरे टीचर रहे थे, जो कि कॉलेज में जब मैं 2004 से 2007 में ग्रेजुएशन कर रहा था, तो संगीत विषय के जो मेरे अध्यापक रहे तब, डॉक्टर नासिर मोहम्मद मदनी, उनका मुझे कॉल आया। और कॉल में उन्होंने मुझसे ये कहा कि संदीप, मैं ऐसी एक संस्था से जुड़ा हूं जिसका नाम रोटरी क्लब अजमेर है, और तब तक मैंने कभी रोटरी क्लब का कोई नाम नहीं सुना था। मुझे कुछ भी इसके बारे में नॉलेज नहीं था, और अगर सुना भी होगा तो मुझे कुछ अता पता नहीं था, मतलब कि कैसे काम करती है ये संस्था, क्या होती है क्या नहीं, कुछ नहीं। नहीं किसी और क्लब के बारे में कोई खास मुझे जानकारी थी। हाँ ठीक है, ये लॉयनेस क्लब का नाम जरूर मैंने सुन रखा था, लेकिन क्या होता है क्या नहीं कुछ नहीं पता था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ऐसी संस्था से जुड़ा हूं, और वहां के लोगों ने मुझे ये कहा है कि हम दृष्टिबाधितों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप बताइए कि क्या काम किया जा सकता है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं संदीप कि ऐसा कोई काम बताओ जो हम शुरू कर सकें उनकी मदद से। तो आप समझिए कि एक तरफ इंसान जो है आंसू बहा रहा है, दुख मना रहा है, और अंतिम विदाई के पलों को महसूस कर रहा है। उसी बीच में एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन उस समय भी मेरी संवेदनाएं काम कर रही थी। तो मुझे लगा कि ये एक अवसर है मेरे लिए, अपने रिकॉर्डिंग के जो काम जिस रूप में छोटा मोटा चल रहा है, जब तक मैं कोई गंभीर भी नहीं था इस काम को लेकर के, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ब्लाइंड स्कूल में जब तक हूं तब तक ये चल रहा है, उसके बाद बंद। उसके फ्यूचर का कुछ नहीं पता था, क्योंकि कुछ सोचा ही नहीं था ना कि इसको ये फैलना है या जाएगा लोगों के पास, क्योंकि ये तो ऐसे ही सीमित था कि किसी ने कह दिया यार ये करवा दे, चल करवा दिया, वो बुक करवा दिया, ऐसे ही मतलब इक्का दुक्का 6-8 महीने में बुक्स करवाई थी, तो उसका कोई वो फ्यूचर सोचा भी नहीं और दिमाग में भी नहीं था। तो साहब मैंने उस समय कहा, सर देखिए ऐसा है कि हम लोग रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत छोटे लेवल पे है, बहुत कोई उसमें किसी तरह का कोई बहुत बड़ा कोई सेटअप नहीं है। ऐसे ही हम लोग इस काम को करते हैं, लेकिन ये काम अगर थोड़ा बड़े पैमाने पर किया जाए
और राजस्थान में जबकि इसकी बहुत आवश्यकता भी है, तो शायद हम लोग बहुत लोगों तक लाभ पहुंचा सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो सर ने कहा कि फिलहाल वो पूरा प्रोजेक्ट कर पाए ये तो संभव नहीं है, लेकिन आप ये बताओ अगर कोई एक बुक रिकॉर्ड करवाने के लिए हम उनसे बात करें तो क्या की जा सकती है। तो मैंने कहा सर आप एक तो जो राजस्थान के एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, उनकी बुक्स की बात कर लीजिए। दूसरा एक मासिक पत्रिका आती है प्रतियोगिता दर्पण। कुछ साथी हैं ऐसे जो मेरे को 2011 में सिर्फ प्रतियोगिता दर्पण की सीडी की वजह से जानते हैं। तो आप सर कुछ भी करके प्रतियोगिता दर्पण जो है मासिक पत्रिका शुरू करवा दीजिए रिकॉर्ड होना। और अप्रैल 2011 की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये वो साल है जब शायद पूरी की पूरी प्रतियोगिता दर्पण कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती थी उस समय पूरे देश में, जितनी मुझे जानकारी है। हाँ, पत्र पत्रिकाएं रिकॉर्ड होती थी, लेकिन वो कहीं का आधा कुछ, कहीं का आधा हिंदी आधा इंग्लिश, कहीं का कुछ, कहीं से कुछ टॉपिक ले लिए, कहीं से कुछ, इस रूप में होती थी। लेकिन पूरी की पूरी प्रतियोगिता दर्पण, और मुझे तो मैंने पढ़ी ही प्रतियोगिता दर्पण थी, तो मुझे लगता था यार इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे बढ़िया तो कोई मैगजीन होगी ही नहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। और मैं उस समय कुछ पत्रिकाएं कभी मतलब अपने रूम पर मंगवाता था मंथली प्रतियोगिता दर्पण, तो रीडर से पढ़ता था वो, तो मुझे तो भाई बड़ी अच्छी लगी वो। उन्होंने कहा कि ठीक है, शाम को हमारी मीटिंग है, मैं मीटिंग में ये प्रस्ताव रख दूंगा और कल तुम्हें बता दूंगा। तो उस दिन उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग में हर बात पे हाँ हो गई, जैसा कि मुझे सर ने भी कहा था फोन पर कि संभावना यही है कि सब कुछ हो जाएगा, तुम तो तैयारी करो बस। तो मैंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी, अपने सॉफ्टवेयर वगैरह को जो देखना था, चेक करना था, हेडफोन वगैरह जो करने थे वो सब कर लिए। और उस समय थोड़ा मुझे ये आश्चर्य भी हो रहा था कि सर ने मुझे ही फोन क्यों किया, इतने सारे लोग हैं सर के संपर्क में। तो फिर मुझे याद आया कि 2010 में जुलाई में जब सर ने एक फोन खरीदा था नोकिया का N79, मुझे आज भी याद है अच्छी तरह से। तो उस फोन में भी सॉफ्टवेयर के लिए सर ने काफी लोगों से अप्रोच किया, लेकिन नहीं डाल पाए थे टॉक बैक। उस समय टॉक्स हुआ करता था न्यूआंस का, तो वो मैंने काफी दिनों तक जो जितना मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था, कम से कम 20-25 दिन लगा करके आखिरकार उनका फोन हैक किया, फिर क्रैक किया, और फिर आखिरकार न्यूआंस टॉक्स उसमें डाल दिया था N79 में। क्योंकि N79 में थोड़ा सा सिस्टम अलग था, तो उसमें टॉक्स को डालने का तरीका भी बहुत अलग था, तो जो कि हमारे यहाँ अजमेर में कम से कम कोई और नहीं कर पाया। या जयपुर में एक दो लोगों से सर ने बात की थी, वो जिनको सर जानते थे। मुझे लगता है तब का मेरा एक छवि उनके दिल में बनी होगी, उनको लगा होगा कि यार ये बंदा जिम्मेदार है काम के प्रति। और फिर कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तो वहां भी थोड़ा अपना ठीक ठाक था मामला, लड़के लड़कियों में अच्छी बातचीत थी और सब मानते थे कहना। 3 साल में संगीत विषय में अव्वल भी रहा, वो सब भी चीजें थी। तो मतलब उन्होंने तब भी काम करने का तरीका देखा। संगीतांजलि परिषद होती है कॉलेज में, वहां भी 3 साल पदाधिकारी रहा, एक बार प्रेसिडेंट, एक बार सेक्रेटरी, एक बार ट्रेजरर। तो ऐसे करके उनको लगा होगा कि हाँ ये व्यक्ति, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगले दिन 7 अप्रैल को सर का फोन आया कि तुम तैयारी करो और हम विजिट करने आएंगे, तुम कल से ही तैयारी कर दो। तो गर्लफ्रेंड की तो विदाई हुई और नए रिश्तों के बनने बिगड़ने की कहानी यहां से शुरू हुई। ये सब आने वाले अंकों में। धन्यवाद।